प्लीज ऐसा ना करें, पढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है, माइंड ही तो है ना। द्विघात समीकरण के मूल। बच्चों एक सिंपल द्विघात समीकरण देखते हैं, 5x + 6 = 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? अब अगर मैं इसमें x का मान 1 रखता हूं, क्या रखता हूं? 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह 5x की जगह 5 1 कम 5 प्लस 6। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ठीक है बेटा, बोर्ड मास रूल ये कहता है, बोर्ड मास रूल ये कहता है कि आपको एडिशन पहले करना और सब्ट्रैक्शन बाद में। तो एडिशन कर लेंगे, 6 और 1 7 -5 कितना आ गया बच्चों? 2 आया। लेकिन बराबर में क्या लिखा? ये कह रहे थे कि इसका मान 0, लेकिन हमारा मान क्या आया? 2। मतलब x = 1 इस समीकरण को संतुष्ट 2 रखते हैं। 2 का स्क्वायर 5 गुणित गए 2 प्लस 6, 2 दूनी 5 दूनी 6, प्लस वाले जोड़ लेंगे 6 और 4 10 -10 क्या आ गया? बराबर में भी क्या था? मतलब ये इस समीकरण को क्या करता है? ये कहलाता है क्या बच्चों? मूल। जो चीज बहुपद में शून्य कहलाती है वो चीज समीकरण में क्या कहलाती है? मूल। इसे हम द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण के मूल। अब बच्चों सेकेंड चैप्टर किसके से नहीं पढ़ा? काफी लोगों ने पढ़ रखा। ओके, अब मैं एक मान और रखता हूं। ओके, अपन 1 रख लिया, 2 रख लिया, अपन 3 रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चों? 3। x = 3, x स्क्वायर -5x प्लस 6, 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6, 3 त्रिका 5 3 6, 9 + 6 15 -15। अरे वाह, ये भी संतुष्ट करता है। मतलब ये भी इसका क्या है? मतलब मूल 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब आपको मैं एक मौका देता हूं कि आप लोग भी एक कोई मूल ढूंढें। मैंने 2 भी ढूंढ लिया, आप प्लस की संख्या भी रख सकते हो और माइनस की। रफ कॉपी में करें, अगर आपको कोई मूल मिलता है, जिसको भी सबसे पहले मूल मिलेगा, ठीक है, उसको अपन प्राइज देंगे। ओके, एक बच्चे ने कहा है कि सर आप -2 रखिए। क्या रखिए? तो अगर हम -2 रखें तो -2 का स्क्वायर 5 × -2 + 6। कोई बताना चाहेगा कि -2 का स्क्वायर क्या होता है? -4। इसको अपन चेक कर लेते हैं। -2 का स्क्वायर के लिए हमें -2 का गुणा काय में करना पड़ेगा? माइनस इंटू माइनस, और 2 दूनी 4, तो प्लस का 4 आएगा। स्क्वायर हमेशा प्लस का। माइनस इंटू माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस 6, कितना आ गया बच्चों? ये सब प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे। कितना आ गया? 20। तो 0 तो नहीं आ रहा। तो एक्चुअल बात ये है, आकृति जिसने भी सेकेंड चैप्टर पढ़ा है उसको पता है कि द्विघात 2 घात वाले समीकरण केवल कितने मूल होते हैं? 2। और हमने वो दोनों ही 2 भी और 3। तो अब आगे नहीं आएंगे, अब आगे नहीं। तो द्विघात समीकरण कितने मूल होते हैं? 2। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मूल नहीं भी होते। तो कई लोग लिखते हैं कि अधिकतम 2 होते हैं। क्या होते हैं? आप दोनों भी लिखोगे, नंबर तो आपको सब में मिल जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के x के वो मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं, x के वो मान जो दिए गए समीकरण को क्या करते हैं, या द्विघात समीकरण को क्या करते हैं? संतुष्ट। द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। द्विघात समीकरण के, और द्विघात समीकरण कितने मूल होते हैं? और त्रिघात के, और 4 घात के, और n घात के। आई बात समझ में? तो ये परिभाषा अपन को याद होनी चाहिए। अब ये रख रख के जो अपन मूल निकाल रहे हैं, सुन रहे हो? ये रख रख के जो अपन मूल निकाल रहे हैं, ये सामान्य विधि है, और इसकी कई विधियां डेवलप की गई हैं, जिसमें से 2 विधियां हमें पढ़नी है। तो हम जो विधि सबसे पहले पढ़ेंगे उसका नाम है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? जो विधि हम सबसे पहले पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से सिखाई जाएगी, गुणनखंड विधि। ओके बच्चों? अब प्यारे बच्चों, बड़े भाई हो गया गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले अपन परिभाषा जो अपन ने पढ़ी वो लिख ले रहे हैं, द्विघात समीकरण के मूल। x की जगह क्यों? देखो किसी समीकरण में x चर होता है, किसी समीकरण में y। तो अपन परिभाषा में x y ना लिख के अज्ञात चर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अज्ञात चर के वह मान जो दिए गए वर्ग समीकरण को या दिए गए द्विघात समीकरण को क्या करते हैं, क्या कहलाते हैं? किसके मूल?
बोल के दिखाइए। अज्ञात चर के वह मान जो दिए गए द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2। और n घात वाले समीकरण के लिख लीजिए बच्चों ये परिभाषा, फिर अपन